ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है नाम जप कितना करना चाहिए। भोपाल मध्य प्रदेश के श्री अनुज अग्रवाल ने एक प्रश्न पूछा है। उनका प्रश्न इस प्रकार है। व्हाट्सएप के आपके नियमित सत्संग से मुझे यह तो ज्ञात हो गया है कि नाम जप किसका करना चाहिए, किंतु नाम जप प्रतिदिन कितना करना चाहिए यह भी बताने की कृपा करें। श्री अग्रवाल जी के प्रश्न के उत्तर से अन्य जिज्ञासुओं को भी लाभ हो, अतः इस शंका समाधान को आज के सत्संग में ले रही हूँ। कलयुग की योग्य साधना नाम जप है। नाम जप का संस्कार अंतर्मन में हो, इस हेतु आरंभ में हाथ में माला लेकर कम से कम 9 माला बैठकर नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। यदि प्रातःकाल संभव ना हो तो संध्या काल में कार्यालय से लौटने के पश्चात हाथ पैर धोकर एक आसन पर बैठकर नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात मेरी दिनचर्या में प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट मैं नाम जप के लिए अवश्य दूं, ऐसा प्रत्येक गृहस्थ का प्रयास होना चाहिए और धीरे धीरे प्रतिदिन 2 घंटे नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से आप स्वयं ही अनुभव करेंगे कि आपके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुखद परिवर्तन आने लगा है। साथ ही गृहस्थ जीवन की अनेक समस्याएं भी स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। मन शांत एवं आनंदित रहने लगेगा और यदि आर्थिक संकट इत्यादि हो तो वह भी दूर होने लगेंगे। नाम जप से विद्यार्थियों को भी अत्यधिक लाभ मिलता है। मुझे अनेक साधक विद्यार्थियों ने यह बताया है कि नाम जप के प्रयास आरंभ करने के पश्चात उनकी ग्रहण शक्ति और स्मरण शक्ति में अत्यधिक सुधार आया है। गृहिणियों को नाम जप भोजन बनाते समय या भोजन परोसते समय अवश्य ही करना चाहिए। इससे भोजन में ईश्वर का चैतन्य समाहित हो जाता है और भोजन के माध्यम से नाम जप कुटुंब के सदस्यों के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर उनके स्वभाव में परिवर्तन लाता है। यदि आपके पास समय हो तो साधना के आरंभिक अवस्था में आप नाम जप लिख भी सकते हैं। इससे नाम जप एकाग्रता पूर्वक होने लगता है। किसी कारणवश यदि नाम जप आरंभ ना हो पाए तो अपने आराध्य देवता से आर्तता से प्रार्थना करनी चाहिए। नाम जप चाहे 15 मिनट ही करें, किंतु उसे प्रेम से करने का प्रयास करना चाहिए। अपने आराध्य देव या गुरु के चित्र अपने समक्ष रख नाम जप करने से मन शीघ्र एकाग्र होता है। प्रतिदिन रात्रि में सोने से पूर्व दिन भर नाम जप हेतु किए गए प्रयत्नों की समीक्षा अवश्य करें एवं एक ध्येय रख उस ओर बढ़ते जाएं। ध्यान रहे हमारा नाम जप शीघ्र अतिशीघ्र अखंड हो, इस हेतु हमें निरंतरता से प्रयत्न करना चाहिए। यदि नाम जप अखंड होने भी लगे तब भी कम से कम 1 घंटे बैठकर नाम जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे नाम जप की शक्ति अधिक प्रमाण में संग्रहित होती है एवं अनिष्ट शक्तियों की सूक्ष्म आघातों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही नाम जप का संस्कार अंतर्मन में दृढ़ होता है। फलस्वरूप भाव
आनंद एवं तत्पश्चात निर्विचार अवस्था की उत्तरोत्तर अनुभूति होती है। जिस प्रकार सामान्य मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये षड्रिपु होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के नाम में श्री, यश, ऐश्वर्य, धर्म, ज्ञान और वैराग्य रूपी षड्गुण होते हैं। जैसे गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है, वैसे ही ईश्वर के नाम लेने से ईश्वरीय गुण स्वतः ही आत्मसात होने लगते हैं। नाम जब शीघ्र अतिशीघ्र अंतर्मन में जा सके एवं वह अखंड हो सके, इस हेतु नियमित सत्संग में जाना चाहिए और सत्सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने श्री गुरु एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।